सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नए सिलेबस के बारे में। 2024-25 में आपको क्या पढ़ाई करना है उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। आपको बुक की पीडीएफ कैसे प्राप्त होगी उसके बारे में बताएंगे। सेशनल नंबर कितना मिलने वाला है उसके बारे में आप सभी को बताएंगे। और कौन कौन से थ्योरी सब्जेक्ट हैं, किस में आपको प्रैक्टिकल देना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। और फिर ये भी बताएंगे कि आने वाले टाइम में अगर आप सभी प्लेसमेंट्स के लिए जा रहे हो तो आपके लिए कौन से सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और ये भी बताएंगे कि कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा बैक आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप सभी सिर्फ पीडीएफ के माध्यम से, सिर्फ नोट्स के माध्यम से आपको लगता है कि मुझे वो चीज़ मिल जाए जो हमारे एग्ज़ाम में आता है, वो चीज़ मिल जाए जो हमें प्लेसमेंट्स में पूछा जाता है, तो उसके नोट्स की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी आपको? वो नोट्स की पीडीएफ आपको ज्ञान विद सचिन एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। अगर यह वीडियो अभी जिस दिन अपलोड हो रहा है, हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं, ऑलरेडी पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, वो देख रहे हैं, तो अभी ऐप पे मैंने इसको लॉन्च नहीं किया है। अभी आप सभी कहाँ पर मैसेज करेंगे? अभी आप 9369041920 पे क्या कर लेंगे? आप सभी व्हाट्सएप कर लेंगे। ठीक है, आप सभी क्या कर लेंगे? व्हाट्सएप कर लेंगे और आपको नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। और मैं बता दूं कि टोटल नोट्स की प्राइस मात्र 99 रुपीज़ है। आपको ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएंगे। अभी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने का बेनिफिट ये है क्योंकि यहाँ पर PYQ पेपर मिलेंगे आपके 2018 से लेकर के 2024 तक लेटेस्ट सारे PYQ आपको मिल जाएंगे। और BTUP में आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ PYQ का ही चक्कर है। ठीक है, तो आराम से अभी व्हाट्सएप करके नोट्स को प्राप्त कर लीजिए। और अगर लेट देख रहे हैं वीडियो को तो एप्लीकेशन पे भी आप सभी विजिट कर सकते हैं और वहाँ से प्राप्त कर लीजिए। चलिए हम फिलहाल के लिए बात करते हैं हम अपने थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। ये आपका NSQF का सिलेबस है। फिर से मैं लिख देता हूँ, NSQF का सिलेबस है और इसके आधार पे ही आपको पढ़ाई करना चाहिए। अगर आप सार्थक की बुक ले रहे हैं, आप सभी भारत भारती की बुक ले रहे हैं, तो आप सभी को स्टार्टिंग में ही चैप्टर के अंदर जो कंटेंट मिलता है, डिटेल्ड कंटेंट, उसके ऊपर ही फोकस करना है क्योंकि उसी से आपका पेपर बनता है। तो सबसे जो टफ़ सब्जेक्ट कह सकते हैं और सबसे कह सकते हैं कि हार्ड सब्जेक्ट, टफ़ सब्जेक्ट, हार्ड सब्जेक्ट और एक लेवल वाला सब्जेक्ट, वो है अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड। फर्स्ट मैथमेटिक्स ने आपने एग्ज़ाम दिया होगा, हो सकता है बैक वगैरह भी हो, क्लियर हो जाएगी। सेकेंड में दिया, हो सकता है उसमें भी बैक आ सकती है। लेकिन थर्ड मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा बैक लास्ट ईयर भी आई थी, सरल पेपर होने के बावजूद भी। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का 2 शिफ्ट में जो पेपर हुआ है, जैसे आपने इलेक्ट्रिकल और IT ब्रांच है तो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है और अदर ब्रांचेज का अलग पेपर हुआ है ना। तो IT और जो आपके इलेक्ट्रिकल वालों का पेपर था वो बहुत ही ज़्यादा टफ था और नॉर्मल वालों का तो सही था, अच्छा पेपर था, उसमें ज़्यादा बैक नहीं आई है। लेकिन IT और इलेक्ट्रिकल में ज़्यादा बैक आई थी। तो ध्यान दीजिएगा इस बात का कि अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड की शुरुआत से ही प्रैक्टिस करना। अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे तो आप उसके जिम्मेदार होगे क्योंकि इसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा है। मिलना कितना नंबर है? सिर्फ 50 नंबर थ्योरी के 2.5 घंटे का पेपर होगा और 20 नंबर सेशनल के मिलेंगे और टोटल 70 नंबर मिलेंगे। इंजीनियरिंग मटेरियल्स जो कि सबसे इजी सब्जेक्ट रहेगा और इंजीनियरिंग मटेरियल्स के अंतर्गत जो भी मेटल्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, उनके कॉम्पोजिशंस, उनके परसेंटेज, आयरन कार्बन डायग्राम, ठीक है, और इंजेक्शन मोल्डिंग वगैरह के बारे में प्लेसमेंट्स में इस सबको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी इंडस्ट्री वाली कंपनी आएगी तो आपसे इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा पूछेगी। माइल्ड स्टील के बारे में, रॉट आयरन हो गया आप सभी का, ठीक है, इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा, एल्युमिनियम वगैरह के बारे में डेप्थ एनालिसिस होना चाहिए। तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स बहुत इजी सब्जेक्ट कह सकता हूँ, याद करने वाला सब्जेक्ट कह सकता हूँ, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी कह सकता हूँ और प्लेसमेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी कह सकता हूँ। चलिए अगला है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और लास्ट 2 इयर्स के जो पेपर्स कह सकता हूँ आपके मॉस के जो आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा बेकार आ रहे हैं। तो मॉस के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और मॉस में बैक भी आपके थर्ड सेमेस्टर में बताऊँ तो दूसरे नंबर पर रहती है मॉस की बैक। यानी अगर मैथमेटिक्स थर्ड में सबसे ज़्यादा बैक आती है तो उसके बाद किसी सब्जेक्ट में बैक आती है तो वो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड यानी मॉस में ही आती है।
तो मॉस को शुरू से ही आपको फोकस करके रखना है। चलिए, तो इसमें देखेंगे आप सभी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड इंजीनियरिंग मटेरियल्स में तो 10 नंबर प्रैक्टिकल और 20 नंबर आपके सेशनल, तो 30 नंबर यहाँ से टोटल हो गए और 50 नंबर का पेपर, और आपके 20 नंबर प्रैक्टिकल के जो आते हैं, जो आपके एग्जामिनर आते हैं वाइवा लेने, ये आपका सेशनल है, प्रैक्टिकल का भी सेशनल बनता है, और ये 20 नंबर आपके नॉर्मल जो वाइवा लेते हैं वो प्रैक्टिकल का। तो ओवरऑल यहाँ से 100 नंबर आपको मिलने वाले हैं। अगला आपके जो इंजीनियरिंग है, जो आप मैकेनिकल प्रोडक्शन या ऑटोमोबाइल जो भी आपकी ब्रांच है, इंजीनियरिंग कर रहे हो मैकेनिकल की, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उस पूरे इंजीनियरिंग का अगर मैं सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बताऊं तो वो थर्मल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है। जी हाँ, मेरी आप अगर ये बात सुन रहे होंगे ध्यान से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और थर्मल इंजीनियरिंग के बारे में आपको डेप्थ एनालिसिस नहीं है तो कहीं ना कहीं आप इंडस्ट्री में आई हुई कंपनी, अच्छी कंपनी जो एक लेवल वाली कंपनी होगी, वो आपको फेल्योर साबित कर देगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आपसे निवेदन है कि थर्मल इंजीनियरिंग को बहुत अच्छे से पढ़ना, और आपका सबसे ज़्यादा डिमांड रहता है कि हिंदी में पढ़ूंगा, तो थर्मल इंजीनियरिंग को भैया इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है, आप सभी भले मातृभाषा हिंदी है, आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, लेकिन अगर पैसा कमाना है तो इसको इंग्लिश में सीखना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी इसको इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करें। और जैसा कि मैंने बताया कि पूरे इंजीनियरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो थर्मल इंजीनियरिंग रहने वाला है। सेम यहाँ से भी आपको 100 नंबर मिलेंगे, यानी 30 नंबर सेशनल के, 20 प्रैक्टिकल और 50 नंबर आपके किसके हो गए, थ्योरी के। 2.5 घंटे का सबका पेपर है। कैड और 3D मॉडलिंग है, ये आपका 60 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, इसमें 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, और यहाँ से आपके 20 नंबर किसके मिल जाएंगे, सेशनल के, तो 70 नंबर। ठीक है, तो इसका एक फ़ाइल बनाना होगा और कुछ करना है नहीं, अगर ज़रूरत रहेगी तो फाइल मुझसे ले लेना। अगला है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। अब इंडस्ट्री आएगी, कोई इंडस्ट्री वाली कंपनी आएगी, तो भैया वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में वेल्डिंग आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, और आपका लास्ट में इंजेक्शन मोल्डिंग वगैरह के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। ठीक है, फाउंड्री शॉप के बारे में भी डिस्कशन किया गया है, पैटर्न शॉप के बारे में भी डिस्कशन किया गया है। आपका एक कह सकते हैं वर्कशॉप अगर आपके कॉलेज में होगा तो वर्कशॉप भी आपको ले जाया जाएगा। वैसे पॉलिटेक्निक में आपको पता है कुछ होता है नहीं खासा, ठीक है, लेकिन थ्योरी तो आपको वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की आनी चाहिए। टिग वेल्डिंग क्या है, मिग वेल्डिंग क्या है, आर्क वेल्डिंग क्या है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग क्या है, ठीक है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या है, तो भैया वर्कशॉप टेक्नोलॉजी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 3 सब्जेक्ट आपके थर्मल, आपका वर्कशॉप टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग मटेरियल्स किसके प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, आपके इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड, मॉस किसके प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, बैक ना आने के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, यानी बैक इसमें बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, तो डिटेल अगर देखोगे आप सभी तो 30 नंबर SCA के मिलते हैं और 100 नंबर यहाँ पर वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के हो गए। तो टोटल अगर मैं बात करूँ सेशनल की तो टोटल आपके कितने नंबर हो गए सेशनल के, 160 नंबर, और प्लस कर लो आप किसके, 30 नंबर SCA के, तो टोटल 190 नंबर ये हो गए आपके। ठीक है, और आपका प्रैक्टिकल की बात करूं तो प्रैक्टिकल 20-20 के और 50 नंबर आपके किसके, कैड के, तो 130 नंबर यहाँ प्रैक्टिकल के हो गए। और आप 50-50 का सारा पेपर दोगे, कितने पेपर दोगे, 5, 250 नंबर आपके टोटल हो गए थ्योरी के। तो ओवरऑल 570 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं आपके थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल से। अब बात करते हैं बुक की PDF के बारे में। देखिए, बुक की PDF जो है मैं पहले टेलीग्राम पे डालता था और अभी भी मेरे पास सारे बुक की PDF है, लेकिन सारे प्रकाशन का रोक है तो मैं वो काम नहीं करना चाहता हूँ। आप सभी अपने कॉलेज वगैरह में जो बुक खरीद रहे हैं वहाँ से PDF खुद से बना लीजिए, देख लीजिए। आप किसी भी टेलीग्राम पे, अच्छे टेलीग्राम जहाँ पर 10,000 15,000 मेंबर हैं, वहाँ पर PDFs आप नहीं पढ़ी होंगी क्योंकि प्रकाशन ने इस पर फोकस करा है। तो वहाँ से आप खुद बना करके देख सकते हो, बाकी आप बुक ले सकते हो। बाकी मैं अपने नोट्स की PDF जो है प्रोवाइड ही कर रहा हूँ। नोट्स की PDF के माध्यम से आप बहुत ही अच्छा कर पाओगे, बहुत ही अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।